हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीडिश इन ऑफिशियल में, जिसमें चर्चा होती है सनातनी मूल्यों की, जिसमें चर्चा होती है सीताराम जी की और जिसमें चर्चा होती है बाबा हनुमान जी की। और हमारी चर्चा में अब जल्द ही शामिल होंगे बाबा नीम करौली जी महाराज, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। दोस्तों, चूँकि कुछ स्वास्थ्य की अस्वस्थता थी, जिसकी वजह से जो मेरी वीडियो है वो 2-3 दिन नहीं आ पाई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और हमारा जो सुंदरकांड जो चल रहा था, उस सुंदरकांड के कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही हम सुंदरकांड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो श्री रामायण जी पर आएगी। दोस्तों, सबसे पहले कि हम आज का जो सेगमेंट है उसको शुरू करें, उसके पहले सबसे पहले सीताराम जी का नाम लेते हुए, बाबा हनुमान जी का नाम लेते हुए, गुरु जी का नाम लेते हुए जो है आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज जो है अपने चर्चा को शुरू करने से पहले हम हनुमान जी के एक बीज मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बोल हैं ओम हनुमते नमः। ऐसे कुछ लोग तो इसको साधना के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप एज यूजुअल, अगर आप डे टू डे लाइफ में, चूंकि आपको पता है कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपको जो है वो सरल और सीधी भक्ति करने की सलाह देती हूँ जो आपसे हो सके। तो यदि आप जो है अपने डेली रूटीन में अगर आप मांस मछली खाते हैं तो उसको अवॉइड करके वो नहीं खाएं। तो अगर आप डेली रूटीन में अपने इस मंत्र को अगर 108 बार जाप करते हैं, चूंकि हनुमान जी का बीज मंत्र, और बीज मंत्र का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ये जो है आप में जो है आपकी कुंडलिनी जागृत करने का प्रयास करता है, जिससे आगे चल के जो है आपका आध्यात्मिकता जो है, आपके सोच का स्तर जो है, आपके ध्यान का स्तर जो है वो एक वृक्ष का रूप ले सके। तो ये एक बीज मंत्र है और इसमें जो है आपको जो इसकी साधना, अगर बहुत लोग इसकी साधना करते हैं, बहुत बड़े बड़े साधक जो हैं इस मंत्र से साधना करते हैं, लेकिन आप जो चूंकि एक नॉर्मल लोग हैं, हम लोग एक नॉर्मल लोग हैं, तो अगर हम लोग इस मंत्र का 108 बार भी अगर वो जाप करते हैं, या फिर अगर कुछ दिन छोड़ के बीच बीच में भी जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अगल बगल एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। और हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से स्वयं आपकी हर समय जो है सहायता करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भगवान की सहायता हमें समझ नहीं आती, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर हम भगवान के शरणागत हैं फिर भी हमारे साथ ये हो गया, तो उस समय हमें देखना होता है कि हो सकता है ये समस्या हमारे पास, मैंने पहले भी कहा है कि 100% आने वाली थी और वो हमारे पास सिर्फ 20 या 30% पहुंची है। तो अगर आप प्रभु के शरणागत हैं, भगवान के शरणागत हैं, और अगर आपको कोई परेशानी उसके बावजूद आ रही है, तो आप ये सोच के चलिए कि आपका जो प्रारब्ध था इससे भी 1000 गुना बड़ा था। तो निश्चित रूप से जो है, जो भी लोग अगर किसी को निगेटिविटी के चपेट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी उनके आसपास रहती है, या फिर उन्हें जो है हर समय भय जो उनमें वास करता है, तो वो निश्चित रूप से इस मंत्र का जो है, ये बीज मंत्र है हनुमान जी का, और ये बहुत ही प्रभावशाली है। मैं तो कहती हूँ अगर आप मेडिटेशन यानी सुबह में अगर इस मंत्र का ध्यान के साथ इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हैं, उच्चारण इन द सेंस कैसे करना है, आपको ऐसे करना है कि होठ के अंदर अंदर मतलब एक करना है, आपको बाहर बोल के इस मंत्र का जाप नहीं करना है, ऐसा करना है जिससे कि बाहर आवाज नहीं आए। तो अगर इस तरह से आप मंत्र का जाप करते हैं और सुबह में करते हैं, मेडिटेशन के समय करते हैं, तो बहुत जल्द आपकी कुंडलिनी जो है वो जागृत होना शुरू हो जाती है, आपको गर्मी महसूस होने लगेगी जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे। तो ये सब साइन होते हैं कि मंत्र जो है वो सिद्ध हो रहा है, और निश्चित रूप से जो है एक ऑरा हनुमान जी महाराज का जो है एक ऑरा जो है वो आपके आसपास जो है बन रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम हनुमते नमः। ओम ओम जो शुरू में और अंत में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ओम से जो आपका मंत्र है वो लॉक हो जाता है, वो किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की जो निगेटिविटी है, वो आपके मंत्र जाप को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, ये एक मंत्र था ओम हनुमते नमः। ओम अगर आप इसको जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होता है। अब हम इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा की तरफ चलते हैं। हमारी चर्चा का जो विषय है, हमारा जो अभी तक जो सुंदरकांड हुआ था वो यहाँ तक हुआ था कि विभीषण जी का राम जी से मिलन हो चुका है। विभीषण जी राम जी से कहते हैं कि मैं तो बहुत ही नीच हूँ, मैं बहुत ही अधम हूँ, मेरा नीच कुल में जन्म हुआ है, और इसके बावजूद श्री हरि ने उनको अपनाया है, श्री हरि ने उनको जो है गले से लगाया है, तो इसके लिए वो कृतज्ञ हैं। और इसी तरीके से वो कहते भी हैं कि अहो भाग मम अमित अति राम कृपा से पुंज, देखे उन्हें बिरंची शिव सेव जुगल पद कंज।
और इसी तरीके से आज हम अपनी कथा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पता है कि हमारा ट्रेडिशन क्या है। सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान को याद करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते पंचम सोपान श्री सुंदरकांड प्रारंभ। श्री सीता। और उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशन है, हम श्री राम नाम का कीर्तन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम श्री राम नाम के नाम का चिंतन नहीं करते तब तक हनुमान जी महाराज हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए हम शुरू करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई अंत समय में देता काम, सारे बोलो जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री सीताराम। आज की कथा दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। अब जो यहाँ से हमारी कथा जो है आगे बढ़ती है, और ये कथा में जो है हमारी अगली चौपाई आती है, और वो चौपाई है, कहते हैं राम जी विभीषण जी से कहते हैं कि सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे शभय सरन तहि मोही। कहते हैं श्री हरि कि हे विभीषण जी सुनिए कि मैं आपको अपना स्वभाव कहता हूँ। मेरा जो स्वभाव है वो श्री हरि बता रहे हैं विभीषण जी को। कहते हैं सुनिए ये, और जो मेरा स्वभाव है और जो मैं कह रहा हूँ उस बात के साक्षी जो हैं श्री काकभूषुंडी जी हैं, शिव जी हैं, माँ पार्वती हैं, कि कोई भी चराचर जगत का जो मनुष्य है वो उसने किसी से भी संपूर्ण पृथ्वी में भी उसने अगर द्रोह किया हो, संपूर्ण जगत का भी द्रोह उसने उस पर लगा हो, तो अगर इसके बावजूद अगर वो पूरी समर्पण से अगर वो अपना जो कर्म किया है उससे भयभीत होकर पूरे समर्पण के साथ अगर वो मेरी शरण में आ जाता है, तो निश्चित रूप से जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये श्री हरि कह रहे हैं श्री विभीषण जी से। हमारी कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सदहते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहद परिवार। कहते हैं श्री हरि कि जो सारे संसार का जो द्रोह लगा हो, जो मेरे शरण में भयभीत होकर आता है, मैं तो उसकी रक्षा करता हूँ। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे पहले साधु के समान आचरण करना पड़ेगा। और साधु के समान आचरण कब होगा आपका? तो आप मद यानी कि आप घमंड, मोह यानी कि आप लोभ लालच किसी भी चीज से आपको है वो, और जितने भी नाना प्रकार के छल कपट जो एक आम मनुष्य में पाए जाते हैं या फिर एक धूर्त मनुष्य में पाए जा रहे हैं, जो कपट वाला जो विचार है, अगर वो सबको त्याग कर मेरे शरण में आता है तभी मैं उसको अपनाता हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप जो भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान आपको माफ निश्चित करेंगे, आपको दिशा निश्चित देंगे, लेकिन जो भी आपने छल कपट अपने मन में रखा है, लोभ मोह घमंड रखा है, उसको सबसे पहले आपको निकालना होगा अपने अंदर से। कहते हैं कि श्री हरि कहते हैं कि वैसे भी मेरे शरणागत जो होगा उसमें से तो ये सारी चीजें मैं निकाल ही देता हूँ, और माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन मित्र और परिवार इन सबको जो एक डोरी रूपी एक इन सारे के जो ममता है उसको सारे लोगों पे, अपने रिश्तों पे, अपने धन पे, अपने संपत्ति पे, अपने आप पे जो उसको ममता है, मोह है, उन सबको एक डोरी के रूप में बांध के अगर वो मेरे चरणों में बांध देता है तो निश्चित रूप से इस भव सागर से जो है उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मेरी शरणागति की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि इसके बाद जो सारे सांसारिक सुखों का, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र जो है वो मुझे बना लेता है। यदि कोई प्राणी जो है अपने सांसारिक सुखों को, अपने सांसारिक संबंधों के केंद्र में श्री हरि यानी भगवान को रख लेता है, तो वो जो है उसके बाद उसकी कोई इच्छा ही ऐसी नहीं है जो बचती हो उसके पास। वो इच्छा रहित हो जाता है और उसके मन में शोक हर्ष भय ये सारे भाव जो है खत्म हो जाते हैं। वो एक संतुलन की स्थिति को प्राप्त होता है, ऐसा श्री हरि कह रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। असज्जन मम उड़ बस कैसे, लोभी हृदय पथई धनु जैसे, तुम साड़िखे संत प्रिय मोड़े, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। अर्थात कहते हैं श्री हरि कि जो भी व्यक्ति जो है अपने सांसारिक सभी सुखों को जो है मेरे श्री चरणों में समर्पित कर देता है और मेरे जो है सारे संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, वैसा सज्जन व्यक्ति मेरे हृदय में बिल्कुल वैसे ही वास करता है ऐसा एक लोभी के हृदय में जो है धन की लालच वास करती है। इसके अलावा जो है और मैं और किसी के निहोरे से यानी कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। कहते हैं कि तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। श्री हरि कहते हैं कि जो भी विभीषण जी हैं, विभीषण जी को कहते हैं कि हे विभीषण जी, आप में ये सारे गुण मौजूद हैं, आपने जो है सभी का केंद्र मुझे ही बनाया है, अपने सारे सुख दुख को मेरे ही श्री चरणों में समर्पित किया है। आप ही जैसे जो लोग हैं
वो मुझे अति प्रिय हैं और इसीलिए जो है मुझे शरीर धारण करना पड़ता है। बाकी किसी भी कृतज्ञतावश, किसी भी निहोरे के कारण मैं जो है शरीर धारण नहीं करता। लेकिन चूंकि संतों को की जो है पुकार होती है भगवान के लिए, तभी जो है भगवान को शरीर धारण करना पड़ता है। और ये कहते हुए हमारी कथा आगे बढ़ती है। अगला दोहा आता है, सगुन उपासक पढ़ित निरत नीति ढिढ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवना मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात इस दोहे का अर्थ ये है, इस कहते हैं यहाँ पे श्रीहरि कि श्रीहरि यहाँ पे वैसे मनुष्यों की जो है वो गुण को बताते हैं कि किस तरह के मनुष्य जो है भगवान को अति प्रिय हैं। कहते हैं भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो शगुन यानी जो साकार भगवान का जो स्वरूप है उसके उपासक हैं। इसके अलावा जो हमेशा सदैव जिसके मन में दूसरों के प्रति जो है अच्छा करने की भावना, दूसरे के हित की भावना रहती है, जो नीति को और नियम को जो है पूरी ईमानदारी से मानता है, पूरी दृढ़ता से जो है उसका पालन करता है, नीति का भी नियम का भी, और जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता है। यानी ब्राह्मण से यहाँ पे ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ आप पंडित का तो आपको सम्मान करना ही चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ ये है कि पहले के जो ये जब लिखी गई है जो तुलसी दास कृत रामायण, तो उस समय ब्राह्मण का अर्थ ये होता था कि जो आपको अच्छी चीजें सिखाए, जो आपको शिक्षा दे, जो आपको ज्ञान दे। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी आपके गुरु हैं वो आपको ब्राह्मण के स्वरूप हैं, जिनसे भी आपको अच्छी चीजें सीखने के मिल रही है वो ब्राह्मण के समान है। तो निश्चित रूप से जो है जो ब्राह्मणों का आदर करता है, जो बड़ों का आदर करता है, वो मनुष्य जो है वो मुझे प्राणों के समान है। श्रीहरि कहते हैं कि आप पूजा पाठ भले नहीं कर रहे हैं, अगर आपके में सारे गुण हैं तो निश्चित रूप से जो है आप श्रीहरि के प्राणों के समान हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। सुनु लंकेश सकल गुण तोड़े, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। अर्थात कहते हैं श्रीहरि विभीषण जी से कि हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सारे गुण हैं। मैंने जितने भी गुण बताए हैं वो सारे गुण जो है वो तुम्हारे अंदर जो है वो हैं। अतः इसी कारण जो है तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो, अत्यंत प्रिय हो। कौन प्रिय है? विभीषण जी प्रिय हैं। और किसके प्रिय हैं? श्रीहरि के प्रिय हैं। ये श्रीहरि स्वयं कह रहे हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरों के समूह जो है वो श्री राम जी की कृपा का गुणगान करने लगता है, श्री राम जी के नाम का जयकार करने लगता है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात सर्वनामृत जानी, पद अम्बूज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थात प्रभु की वाणी सुनकर विभीषण जी जो कान है उनको ऐसा लगता है कि वो अमृत का पान कर रहे हैं, वो अघा नहीं रहे हैं अपने जो प्रभु के मुख से जो है अपने लिए ये वाणी सुनकर। बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं विभीषण जी। अपार प्रेम उमड़ता है उनका प्रभु के प्रति, और इतना प्रेम उभरता है कि उनके हृदय में स्थान नहीं बचा हुआ है, उनका हृदय जो है गदगद हो गया है, भर गया है। और इसी के साथ हमारी कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। सुनहु देश सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामे, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सहित स्वरित सो वही। अर्थात विभीषण जी कहते हैं उसके बाद कि हे देवों के देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर के बात को जानने वाले, सबके हृदय का जो मर्म है उसको पहचानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, पहले मुझे कुछ चाहत थी, लेकिन परंतु आपके चरणों की प्रीति जैसे ही मुझे मिली, जैसे ही मुझे आपके चरणों में शरणागत होने का अवसर मिला, वो सारी वासना जो है मेरे अंदर से खत्म हो गई। मतलब यहाँ पे ये कथा का सार ये है कि जब भी आप भगवान के शरणागत वास्तविक रूप से हो जाते हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और इस समय ऐसा आता है जब ईश्वर से आपका साक्षात्कार होता है तो आपके पास कोई वासना ही नहीं रहती, कोई इच्छा ही नहीं रहती, आप पूर्ण रूप से इच्छा रहित हो जाते हैं। कथा आगे बढ़ती है। अगला जो है वो हमारा अगली चौपाई आती है। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एव मस्तु कही प्रभु रंधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अर्थात अब तो हे कृपाल, कहते विभीषण जी की, अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाले अपने पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। अब विभीषण जी कहते हैं कि मुझे अब कोई वासना नहीं है, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। तो इसके बाद प्रभु जो है तुरंत एवं मस्तु कहते हैं। एवं मस्तु का मतलब हुआ ऐसा ही हो कहते हैं। और इसके बाद जो है वो कहते हैं प्रभु कि जो थोड़ा सा जल मुझे समुद्र से ला कर दो, थोड़ा सा जल मांगते हैं ताकि विभीषण जी का जो है वो आपको राज्याभिषेक कर सके। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है।
यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन ने वृष्टि न भई अपार। अर्थात श्रीहरि कहते हैं विभीषण जी से कि हे सखा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारी कोई वासना नहीं है कि तुम लंका के राजा बनो, लंका पर राज करो, लेकिन जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि जिस प्राणी ने मेरा दर्शन प्राप्त किया हो और उसे वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चीज मिली नहीं हो। इसीलिए मेरा दर्शन तो कभी निष्फल होता ही नहीं है। तो चूंकि तुमको मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं जो है तुमको तुम्हारा राज तिलक करता हूँ और तुम्हें जो है लंका का राज सौंपता हूँ। जब श्रीहरि ऐसा करते हैं विभीषण जी के साथ, तो आकाश से जो है पुष्प की वर्षा होती है। हमारी कथा आगे बढ़ती है और हमारा दोहा आता है जो कि जिस पर जो है अपने कथा को विश्राम देंगे। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यो दीनहु राज अखंड। इसके अलावा एक और है कि जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सब कुछ दिन रघुनाथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात नहीं कि इसमें कथा का सार ये है कि श्री हरि ने जो है वो रावण की क्रोध रूपी अग्नि से जो विभीषण जी जल रहे थे उनको बचाया और उनको जो है वो अखंड राज्य का जो सुख दिया विभीषण जी को। और इसके अलावा शिवजी ने जो संपत्ति रावण को जो है वो 10 शीरों की बलि देने पर दी थी, मतलब रावण ने जो 10 सिर की बलि देकर शिवजी की जो कठोर तपस्या की थी, उसके बाद उसे लंका का राज प्राप्त हुआ था, वो संपदा श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही सकुचाते हुए दी। मतलब बहुत ही थोड़े से प्रयास से विभीषण को दे दिया, क्योंकि विभीषण जी जो थे वो संत पुरुष थे। और संतों को आपको पता ही है कि संतों की जो संत जो होते हैं वो श्रीहरि को प्राणों से प्रिय हैं। इसीलिए रावण को अपने 10 शेर चढ़ाने पड़े, क्योंकि उसके मन में जो है छल था, कपट था, पाप था, मद था, मोह था, लोभ था। जबकि जो विभीषण जी हैं वो एक भक्ति स्वरूप है, जो कि है भक्ति प्रिय है, संत पुरुष है। इसीलिए उनको तुरंत ही सकुचाते हुए रघुनाथ ने वो लंका का जो है अखंड राज दे दिया। इसी के साथ आज जब हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं और हमारी मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान के श्री चरणों में जो है अपने आप को समर्पित कीजिए। बजरंगबली से सीताराम जी का जो है और श्री गुरु जी का जो है वो चिंतन करते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान, जय गुरुदेव, जय बिहार।